नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों का जुलाई का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, कितनी मिलेगी सफलता या फिर मिलेगी विफलता। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस राशि फल को जानने के लिए ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालना बहुत आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र। कर्क राशि में ही चंद्रमा को विराजित किया गया है, वहीं धनु राशि में केतु के साथ गुरुदेव विराजमान रहेंगे। शनिदेव स्वगृही यानी कि मकर राशि में सप्तम भाव में विराजित रहेंगे, वहीं मंगल ग्रह मीन राशि में नवम भाव में विराजित रहेंगे। शुक्र एकादश भाव में स्वगृही रहेंगे, वहीं सूर्य बुध एवं राहु ग्रह मिथुन राशि में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार का फल ये ग्रह आपको जुलाई के महीने में देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका मन इस महीने में बहुत शांत रहने वाला है। एकाग्रचित होकर के आप किसी भी काम को करते हैं तो जबरदस्त सफलता आपके हाथ लगने वाली है। मन को बिल्कुल भटकाना नहीं है। कई सारे विचार आगे पीछे बनते रहेंगे मन के अंदर, लेकिन उन विचारों को छोड़कर और मन को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको रहेगी। धन की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा माता पिता यानी कि आप पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद अगर चल रहा था काफ़ी पहले से, उस विवाद को सुलझाने के लिए आप जो भी प्रयास कर सकते हैं, बेहतर प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन इस महीने में संभल कर चलने की आवश्यकता है, यानी नहीं तो वह विवाद और भी गहरा हो सकता है या फिर कोई नया विवाद उत्पन्न हो सकता है। नेत्र जनित अगर कोई रोग है यानी आंखों से जुड़ा हुआ कोई समस्या अगर पहले से है तो उसका ट्रीटमेंट आपको तुरंत करवा लेना चाहिए, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आगे ऐसी कोई समस्या ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना भी इस महीने में आपके लिए बहुत हद तक आवश्यक रहेगा। वाणी पे नियंत्रण आपके काम को बनाने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होगा। वहीं पे भाई बहनों से भी प्रेम में थोड़ा सा खटास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक छोटा प्रयास आपके जीवन में आपके भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त कराने में काफ़ी हद तक बेहतर रोल यहाँ कहीं ना कहीं निभा सकता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई बहनों से बेहतर संबंध स्थापित करके आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। आपके जीवन में आपको एक बेहतरीन और कंफर्टेबल लाइफ इस महीने में मिलने के आसार काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं। आपके माता जी का स्वास्थ्य भी इस महीने में काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। साथ ही साथ में भवन या वाहन का सुख आपको इस महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की नई योजना या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो इस महीने में आपको बिल्कुल आगे बढ़कर करना चाहिए। बहुत हद तक आप इसमें कामयाब भी रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह जो समय रहेगा थोड़ा सा टफ टाइम है, थोड़ा सा संघर्ष करना होगा। पढ़ाई के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बेहतर मेहनत आपके लिए रंग लाने का कार्य करेगा। मेहनत में थोड़ा सा भी अगर आप चूकते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। वहीं जो लोग लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और उससे ही पैसा कमाते हैं, वही उनका काम है। उन लोगों को शुरुआत के समय में यानी कि महीने का जो प्रारंभ का दौर रहेगा उसमें थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। 11 या 12 तारीख के बाद से अगर वो इन्वेस्टमेंट के तरफ आगे बढ़ते हैं, इस धंधे में पैसा अगर लगाते हैं तो काफ़ी हद तक उनको कामयाबी इसमें मिलेगी। जो स्त्रियां संतान से जुड़ा हुआ कार्य यानी कि कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा संभल कर इस महीने में चलने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में डिसीजन जो भी लेते हैं वह कहीं न कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए संभल कर चलना चाहिए। प्रेम करने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह जो महीना है यह थोड़ा सा कहीं न कहीं संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी इस महीने में, अन्यथा संबंधों में खटास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो एक लंबे अरसे के लिए आपको कहीं न कहीं एक दूसरे से जुदा कर सकती है। इसलिए संभल कर चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। शत्रु इस महीने में होगा आपसे पराजित, आप विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे।
कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई मामला है जिसमें आप काफ़ी समय से फंसे हैं या जूझ रहे हैं उस समस्या से, उसमें जीत के तरफ अग्रसर होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव की अपार कृपा आप पे बरसेगी इस महीने में, जिससे पति पत्नी के बीच संबंधों में एक बेहतर मधुरता की स्थिति यहाँ पे पनपती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा किसी भी तरीके का नया बिजनेस व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं जिसकी योजना काफ़ी पहले से आप बना रहे हैं और वह एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, उस योजना को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने में बहुत ही सुखद समाचार आपको बिजनेस व्यापार को लेकर प्राप्त हो सकता है, या फिर अपने पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो पार्टनर के साथ बेहतर कॉम्बिनेशन बनाकर आगे बढ़ते हैं तो व्यापार आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा, या फिर आप बहुत बढ़िया व्यापार करना चाहते हैं या फिर उसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। एक प्रयास काफ़ी हद तक सफलता की ओर लेकर जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए बहुत ही सुंदर है, लेकिन साथ साथ में वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता यहाँ पे रहेगी, अन्यथा चोट चपेट लगने की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कहीं और जाना चाहते हैं अपने राज्य को छोड़कर, उनके लिए यह महीना बहुत शुभ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सावधानी पूर्वक अपने राज्य में रहें। जब समय थोड़ा सा ठीक उनको लगे, अनुकूल लगे, उस समय उनको यात्रा करके और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिए, या उस योजना को बनाना उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे एक बात और भी बता दूं, यहाँ पे पिता के द्वारा अगर किसी भी तरीके का सलाह आपको दिया जा रहा है और कई बार उस सलाह को आप इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पिता से सलाह लेकर ही कोई भी कार्य करें, आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप नौकरी में परेशान हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशन या इंक्रीमेंट की स्थिति बनते बनते रह जाती है या फिर नहीं मिल पाती है, इस महीने में प्रयास करें, लेकिन साथ ही साथ में अपने कलीग्स के साथ बेहतर संबंध बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा किसी आरोप प्रत्यारोप यानी कि लांछन में आपके फंसने के आसार भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी खुशखबरी आपके लिए ये है कि सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यानी लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं से जहां आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा पहले परेशानियों में घिरे हुए नज़र आ रहे थे या फिर आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो इस महीने में एक नहीं कई सारे रास्ते आपके लिए खुलेंगे, जिससे सोर्स ऑफ इनकम यानी कि लाभ आपका कई गुना अधिक बढ़ने वाला है इस महीने में। अब बात करते हैं व्यय की स्थिति की। व्यय की स्थिति भी मिला जुला रहेगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम बहुत बेहतर रहेगा, साथ साथ में खर्च भी होगा, लेकिन शुभ कार्यों में वह खर्च होगा जिससे आपकी परेशानियां बढ़ने के बजाय कम होंगी। साथ ही कुछ लंबी यात्राएं भी होंगी, जो यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद समाचार लेकर आने वाली है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती है। यदि आपकी कोई समस्या और उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।